ठाकुर जी के महात्मा में दो भाव प्रमुख रूप से बताए गए हैं महात्मा में। प्रथम भाव ये है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की पुष्टि श्रीमद् भागवत जी करते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग चार भाव है भागवत जी के। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग। श्रीमद् भागवत जी से या तो आप भक्ति का प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, जैसे मीराबाई, जैसे सूरदास, जैसे हमारे युगल किशोर जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री हरिराम दास जी महाराज, इन सबने भागवत जी से भक्ति का प्रसाद ग्रहण किया। और किसी को भक्ति में रुचि नहीं है तो वो ज्ञान का प्रसाद लेता है, तो ज्ञान का प्रसाद। ज्ञान का प्रसाद किसने लिया? 1000 वर्ष पहले हमारी भूमि पर प्रकट हुए श्री जयदेव महाप्रभु, जिन्होंने गीत को उनकी रचना की। ऋषि वाल्मीकि आदि आदि सब ज्ञान के प्रसाद के उपासक, भक्ति के प्रसाद के उपासक, ज्ञान के प्रसाद के उपासक। तीसरे है वैराग्य। कथा सुन के कई लोगों को वैराग्य हो जाता है, धर्म परिवार को सुखाता नहीं। ठाकुर जी की चर्चा, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी के संतों में संग, ठाकुर जी का प्रसाद, बस इसी में रुचि मिलती। तो या तो भागवत जी आपको भक्ति का प्रसाद देंगी, भक्ति का प्रसाद नहीं लोगे तो ज्ञान का प्रसाद देंगी, ज्ञान का प्रसाद नहीं लोगे तो वैराग्य का प्रसाद देंगी। वैराग्य का प्रसाद भी यदि स्वीकार नहीं करोगे तो चौथा प्रसाद तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं रह सकते। और वो क्या है? त्याग। हमारे सूरदास जी बहुत सुंदर पद गाते हैं। क्या कहते हैं सूरदास जी? तजोरे मन जाके संग कुमति उपजन भरत भजन सब लोग इधर देखो, ध्यान देखो, 1 मिनट एक बात बताएं आपको, बहुत बढ़िया। महाराज जी इस पद को प्रचलित आप कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। किसी की एक उपस्थिति मात्र से हजारों लाखों के मुख से जय सिया राम का नारा निकले, आपकी प्रशंसा एक बार करती है, हम हमको कथा सुनाते, हम थोड़ी ना चर्चा करते हैं। यही बात तो सूरदास जी कहना चाहते हैं। उसका संग मत करो जिससे राम जी की भूल हो, राम जी को भूल जाए। ऐसे का संग मत करो जिससे युगल किशोर जी को भूल जाए। ऐसे का संग मत करो जिससे तीर्थ जाने की इच्छा ना हो। ऐसे का संग मत करो जो आपके सुंदर आहार को दूषित कर दे, आपके व्यवहार को दूषित कर दे। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि गुण। बहुत अच्छा है कि आप महाराज जी का संग करते हैं। कम से कम किसी बहाने राम नाम तो बोलते, किसी बहाने बालाजी का नाम तो बोलते, किसी बहाने तिलक तो लगाते हो, किसी बहाने बालाजी के सन्मुख आना है, भय के कारण ही सही, प्याज लहसुन को नहीं खाते। यही सत्संग का संग। वाणी गुणान कथने श्रवण कथाया हस्तौ चकर वसुमन स्तव
10वें स्कंद में नलकुबर मणिग्रीव भगवान से कहते हैं, ठाकुर जी आप उनको नहीं मिलो, आप बड़े व्यस्त हो, आप तो रहोगे कहीं, लेकिन आप एक कृपा कर देना हमारे ऊपर। बोले क्या? बोले भगत तनु नाम, आप अपने तनु यानी कि अपने पुत्र, उनकी संगति हमको देना। भगवान बोले मेरे पुत्र कौन? बोले जो अपनी पिता का यश गाए, आपकी कथा का ये सब आपके पुत्र हैं, आपकी कथा सुनाने वाले, आपका सत्संग करने वाले, आपकी सुंदर सुंदर लीलाओं को सुनाने, ये सब आपके पुत्र हैं, इनका हमको संग मिलता है। भगवान बोले हमारा संग नहीं चाहिए, कथाकारों का संग चाहिए, हमारा संग नहीं चाहिए। क्यों? नलकुबर मणिग्रीव बहुत सुंदर बात है, दोनों कहते हैं, बोले भगवान आप दर्शन दोगे ना तो केवल आंखों को देखोगे, लेकिन आपकी सुंदर कथा सुनाने वाले तो रोम रोम को आपका दर्शन करा देंगे, रोम रोम को आपका स्पर्श करा देंगे। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, महाराज जी कथा कहते हैं, सही बताना, अब यहाँ हम जो बात कहने जा रहे हैं वो छोटी लगेगी, लेकिन फिर भी हम कहना तो ये चाहते हैं कि बताओ कथा सुनकर रोए खड़े होते कि नहीं? हम यहाँ तो पूरे खड़े हो जाते तो रोम की क्या कहें? ये रोंगटे खड़े होने का मतलब क्या है? रोंगटे खड़े होने का मतलब रोम रोम होम में तो श्रवण नहीं है। जब हमारे रोंगटे खड़े होते हैं तो मतलब कानों में जितनी सुनने की शक्ति उतनी सारे रोम में आ जाती है। भगवान के भक्त कहते हैं कि ठाकुर जी आप प्रकट होते हो तो केवल दो नेत्रों को देखते हो, लेकिन आपकी कथा करते हो प्रत्येक रोम को आपका दर्शन करा देते हैं। इसलिए कृपा करना, हमारे जीवन में आपकी कथा गाने वाले आपके पुत्र, ये सब कथा वक्ता आपके पुत्र हमारे जीवन में आ जाए। भैया भागवत में 4 चीजें मिलेंगी, भक्ति का प्रसाद, ग से ज्ञान का प्रसाद, व से वैराग्य का प्रसाद और क से त्याग का प्रसाद। या तो 7 दिन में आप भक्ति का प्रसाद ले लो, भक्ति जीवन में आ जाए, या फिर वैराग्य जीवन में आ जाए, या फिर ज्ञान जीवन में आ जाए, नहीं तो त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा, त्याग के बिना बन नहीं सकते। हमारी एक बात मान लीजिए ना, बस एक ही मानिएगा, ज्यादा मत, बस इतना करना, 7 दिन में 10 दिन एक बात माननी। एक बात क्या माननी है? जो कभी वृंदावन नहीं जाते, जो कभी युगल किशोर जी का दर्शन करने नहीं जाते, जो कभी बागेश्वर धाम नहीं आते, जो कभी अयोध्या नहीं जाते, इस प्रकार के भगवत विमुख जीव कहीं से भी आपके संपर्क में हो, उनसे आज ही अपने सारे नाते तोड़ दीजिए। जो ठाकुर जी के नहीं है उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, ये आपको